दोपहर का वक्त था। गर्मियों की तेज धूप आग बरसा रही थी। गांव के सरकारी स्कूल में आधे दिन की छुट्टी हो गई थी। बच्चे खुशी खुशी अपने घरों को भाग रहे थे। नसीर, जो कस्बे के बैंक में खाकरोब था, अपनी 10 साला बेटी मरियम को लेने स्कूल पहुंचा। मरियम ने बाप को देखा तो भाग कर उनकी गोद में चढ़ गई। अब्बू, आज जल्दी छुट्टी हो गई है, मरियम ने मासूम मुस्कुराहट के साथ कहा। नसीर ने जवाब दिया, हाँ बेटा चलो। वैसे मैं अभी बैंक जा रहा हूँ सफाई करने, तुम भी मेरे साथ चलना। सिर्फ 1 घंटा वहीं रहना होगा, फिर हम दोनों साथ घर चलेंगे। मरियम ने मासूमियत से पूछा, लेकिन अबू मैं वहाँ क्या करूँगी? नसीर मुस्कुराया, बस चुपचाप बैठना, किताब पढ़ लेना, कभी कभार अब्बू को काम करते देख लेना, फिर हम दोनों साथ घर चलेंगे। मरियम ने हामी भर ली और अपना बस्ता मजबूती से पकड़ लिया। सुबह से ही कस्बे का सबसे बड़ा बैंक अफरा तफरी में था। हर कोई अपने लेन देन के लिए आया हुआ था। लेकिन दिन के आगाज से ही बैंक का कंप्यूटर सिस्टम अजीब तरह से ख़राब हो रहा था। दीवार पर लगी बड़ी डिजिटल घड़ी पर गुजरता हर मिनट लोगों की बेचैनी बढ़ा रहा था। कैश काउंटर पर बैठे कैशियर बार बार बटन दबा रहे थे, मगर स्क्रीन पर बार बार यही पैगाम आ रहा था, नॉट रिस्पॉन्डिंग, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। करीब खड़े एक किसान ने मायूसी से कहा, अरे बाबूजी, मुझे बेटे की फीस जमा करनी है, सुबह से खड़ा हूँ, कब तक इंतज़ार करूँगा? दूसरी तरफ एक ताजिर ज़ोर से बोला, मेरे अकाउंट से आज लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन होना है, माल ट्रक पर लदा खड़ा है, अगर सिस्टम बंद रहा तो भारी नुकसान हो जाएगा। लोगों की आवाज़ें हाल में गूंजने लगीं। कोई पर्ची लहरा कर चीख रहा था, कोई गुस्से में काउंटर पर मुक्का मार रहा था। मैनेजर जुनेद साहब, जो 45 साल के संजीदा मिजाज के आदमी थे, बार बार स्टाफ को समझा रहे थे, सब लोग पुरसुकून रहे, प्लीज़, हम आईटी टीम को कॉल कर रहे हैं, ये टेक्निकल मसला है, वक्त लगेगा। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। बैंक के अफसरान खुद घबरा गए थे। उन्हें समझ आ रहा था कि ये कोई मामूली खराबी नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए के लेन देन रुके हुए थे। किसानों की सब्सिडी फंस गई थी, ताजिरों की अदायगियाँ क्लियर नहीं हो रही थीं, शहर के कॉलेजों के तलबा की फीसें जमा नहीं हो पा रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था और हुजूम मजीद मुश्तल होता जा रहा था। इसी हंगामे के दौरान दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ नसीर, बैंक का खाकरोब। उसके हाथ में झाड़ू और कंधे पर पुराना बैग लटक रहा था। उसके साथ उसकी 10 साला बेटी मरियम भी थी, जो अभी अभी स्कूल से छुट्टी पाकर आई थी। बैंक पहुंचते ही हुजूम देखकर वो हैरान रह गई। कतार में खड़े लोग सख्त परेशान थे। बैंक के अफसरान सख्त परेशान थे और हर किसी के चेहरे पर फिक्र साफ झलक रही थी। मरियम ने आहिस्ता से अपने वालिद नसीर का हाथ खींचकर पूछा, अबू ये सब इतने परेशान क्यों हैं? क्या कंप्यूटर ख़राब हो गया है? नसीर ने आह भरते हुए कहा, हाँ बेटा, सिस्टम ख़राब हो गया है। अब जब इंजीनियर्स आएंगे तभी ये ठीक होगा, तब तक सबको इंतज़ार करना पड़ेगा। मरियम की तजस्सुस और बढ़ गई। उसने मासूमियत से कहा, अब्बू अगर मैं देखूं तो शायद ठीक कर दूं। नसीर ने फ़ौरन मना कर दिया, नहीं बेटा, ये बड़ा बैंक है, यहाँ लाखों करोड़ों का काम होता है। बैंक के मैनेजर जुनेद साहब की हालत ख़राब थी। उनके माथे पर पसीने के कतरे मुसलसल गिर रहे थे। वो बार बार फ़ोन पर किसी से बात करते और फिर झुंझलाकर मोबाइल मेज़ पर पटकते थे। घबराहट में उन्होंने अपने स्टाफ से कहा, फ़ौरन हेड ऑफिस फ़ोन मिलाओ, कहो कि आईटी डिपार्टमेंट से कोई माहिर फ़ौरन भेजे। पूरे बैंक का काम रुका हुआ है, अगर ये खबर ऊपर तक गई तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। तकरीबन आधे घंटे बाद एक टेक्निकल एक्सपर्ट लैपटॉप और टूल किट लिए बैंक पहुंचा। उसके आने से ग्राहकों में कुछ उम्मीद जागी। वो माहिर तेज़ी से कंप्यूटर को लैपटॉप से जोड़ने लगा। कभी कोड टाइप करता, कभी वायर चेक करता, कभी सिस्टम रीस्टार्ट करता, लेकिन नतीजा वही रहा। स्क्रीन पर बार बार सुर्ख रूफ में मैसेज उभरता, क्रिटिकल एरर, सिस्टम फेलियर। मैनेजर की सांसें रुक सी गईं। वो घबरा कर बोला, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा? आप तो माहिर हैं ना? टेक्निकल एक्सपर्ट ने झिझकते हुए जवाब दिया, सर, सर्वर में गहरी खराबी है। मैंने जो हो सकता था सब कुछ आजमा लिया, फिलहाल तो कुछ नहीं किया जा सकता। ये सुनते ही बैंक हॉल में गुस्से की लहर दौड़ गई। मैनेजर ने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। उनका चेहरा जर्द पड़ गया था। इसी हंगामे के बीच एक कोने में बैठी मरियम सब कुछ गौर से देख रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर जमी थी। उसने नोट किया कि टेक्निकल एक्सपर्ट बार बार एक ही अमल दोहरा रहा है, लेकिन कोई नई कोशिश नहीं कर रहा। उसके दिल में सवाल उठने लगे, अगर ये लोग सिर्फ वही काम बार बार करेंगे तो सिस्टम कैसे ठीक होगा? उसने आहिस्ता से अपने अब्बू का हाथ खींचा और धीमी आवाज़ में बोली, अब्बू मुझे एक बार कोशिश करने दें। नसीर चौंक पड़ा, नहीं बेटा, ये बड़े लोगों का काम है, तू अभी बच्ची है। मैनेजर जुनेद साहब कुर्सी पर बैठे सख्त घबरा चुके थे। इसी शोर शराबे में मरियम उनकी मेज़ के करीब खड़ी थी। उसने हिम्मत करके फिर कहा, अंकल मुझे सच में एक बार कोशिश करने दें।
हो सकता है मैं इसे ठीक कर दूँ। मैनेजर ने गुस्से से कहा, बेटी मैंने कहा है ना ये बच्चों का खेल नहीं है। तुम समझती नहीं हो। यहाँ करोड़ों का लेन-देन होता है। अगर कुछ और खराबी हो गई तो सारी ज़िम्मेदारी मुझ पर आएगी। इतने में टेक्निकल एक्सपर्ट जो अब तक बार-बार लैपटॉप से सिस्टम जोड़ने की कोशिश कर रहा था, अचानक घबरा गया। उसकी आँखें स्क्रीन पर जम गईं। ये कैसे हो सकता है? मैनेजर जुनैद फ़ौरन करीब पहुँचे और बोले, क्या हुआ? जल्दी बताओ। माहिर का चेहरा ज़र्द पड़ गया। सर, ये मसला सिर्फ सर्वर डाउन का नहीं है, ये तो बहुत बड़ा मामला लग रहा है। मैनेजर घबरा कर बोले, साफ साफ कहो आखिर हो क्या रहा है? एक्सपर्ट ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, सर अकाउंट से पैसा अपने आप दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है। ये कोई आम खराबी नहीं, लगता है सिस्टम हैक हो चुका है। कोई बाहर से बैंक को कंट्रोल कर रहा है। ये सुनते ही मैनेजर के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उसकी आवाज़ कांपने लगी। तो तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे? रोक क्यों नहीं रहे उसे? एक्सपर्ट हकलाया, सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मगर सिस्टम मुकम्मल तौर पर किसी और के कंट्रोल में है। मेरे पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। मैनेजर सोचने से कासिर थे कि अब क्या करें। उसी लम्हे उनकी नज़र मरियम पर पड़ी। कुछ देर पहले वही मैनेजर उसे डांट कर भगा चुके थे। अचानक वो दौड़ते हुए मरियम के पास पहुंचे। मरियम ने मासूम आंखों से उन्हें देखा मगर उसके चेहरे पर इत्मीनान की हल्की सी झलक थी। मैनेजर उसके सामने झुक गया और तकरीबन गिड़गिड़ाते हुए बोले, बेटा अभी अभी मैंने तुम्हें डांटा था मगर अब हालात बहुत ख़राब हैं। हमारे माहिरीन भी सिस्टम ठीक नहीं कर पाए। पैसा बैंक से बाहर जा रहा है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ तुम ही देखो। शायद तुम ही कुछ कर सको। ये मंजर देखकर पूरा बैंक स्टाफ हैरान है कि एक बैंक मैनेजर एक 10 साल बच्ची से मदद मांग रहा है। मरियम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंकल फिक्र न करें, मैं कोशिश करती हूँ। 10 साल की नन्ही सी बच्ची अब कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बड़े से ऑफिस चेयर पर बैठी थी। मैनेजर उसके पास खड़े बार बार पसीना पोंछ रहे थे। उनकी हालत ऐसी थी जैसे जान निकल गई हो। टेक्निकल माहिरीन ज़रा फासले पर खड़े आपस में सरगोशियाँ कर रहे थे। ये कैसे मुमकिन है? इतनी छोटी बच्ची क्या कर पाएगी? लेकिन फिर भी उनकी नज़रें उसी पर जमी थीं। गाहक भी खामोशी से खड़े हुए थे। मरियम के अब्बू नसीर एक कोने में खड़े घबराए हुए थे मगर उनकी आंखों में फ़ख्र भी झलक रहा था। उन्हें मालूम था कि उनकी बेटी बचपन से ही कंप्यूटर में बहुत तेज़ है, लेकिन इतना बड़ा मौका उसके सामने आएगा ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। मरियम ने गहरी सांस ली, फिर अपने नन्हे नन्हे हाथ कीबोर्ड पर रखे। जैसे उसकी उंगलियां हल्की हल्की टाइप करने लगी, कीबोर्ड की आवाज़ पूरे बैंक के सन्नाटे में गूंजने लगी। स्क्रीन पर तेज़ी से कोड्स, कमांड्स और सिस्टम के विंडोज़ खुलने और बंद होने लगी। सब लोग अपनी सांसें रोके खड़े थे। मैनेजर की आंखें फटी की फटी थीं और वो हर लाइन को ऐसे देख रहे थे जैसे उनकी तकदीर इसी पर लटकी हो। टेक्निकल एक्सपर्ट अब और करीब आ गए थे। कभी स्क्रीन को देखते, कभी एक दूसरे का चेहरा देखते। पूरा माहौल ऐसा लग रहा था जैसे बैंक का हाल अब कोई आम जगह ना हो बल्कि किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन हो। और इस फिल्म की हीरो कोई बड़ा साइंसदान नहीं बल्कि वो 10 साल की मासूम सी बच्ची थी जिसका नाम था मरियम। मरियम ने सबसे पहले मेन सर्वर प्रोग्राम खोला। स्क्रीन पर कोर्स की लंबी लंबी लाइनें तेज़ी से स्क्रॉल हो रही थी, लेकिन वो बगैर रुके उन्हें पढ़ रही थी। फिर उसने सिस्टम की लॉग फाइल्स खोली और ये जानने की कोशिश की कि किस वक्त से पैसा खुद ब खुद ट्रांसफ़र होना शुरू हुआ। उसकी नज़रें इतनी तेज़ी से इधर उधर घूम रही थीं कि करीब खड़े टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी दंग रह गए। मरियम ने कहा, देखें यहाँ से सिस्टम में एक बैकडोर प्रोग्राम इंस्टॉल हुआ है जिसके ज़रिए पैसा खुद ब खुद बाहर जा रहा है। उसके अल्फाज सुनते ही सब लोग चौंक गए। माहिरीन आपस में सरगोशियाँ करने लगे। इतनी छोटी बच्ची और इतनी गहराई तक सिस्टम में घुस गई। हम तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए थे। मरियम रुकी नहीं। उसने एक एक करके सारे एंटीवायरस टूल्स, फायरवॉल पैनल और नेटवर्क प्रोटोकॉल्स खोल दिए। अब उसकी स्क्रीन पर अलग अलग विंडोज़ और कोड्स भरे पड़े थे। बैंक मैनेजर, ग्राहक और यहाँ तक कि उसके अब्बू भी सांस रोके ये सब कुछ देख रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता मरियम बैंक के सिस्टम की तह तक पहुँच गई। उसने ना सिर्फ वायरस का माखुज तलाश किया बल्कि ये भी पकड़ लिया कि कौन सा हैकर बैंक के अंदर से पैसा चुरा कर दूसरे सर्वर पर भेज रहा है। सबकी सांसें रुक गईं जब मरियम ने अचानक कहा, हैकर का लोकेशन मिल गया है। ये लाहौर से ऑपरेट कर रहा है। बैंक मैनेजर और टेक्निकल टीम ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। अब मरियम ने अपनी असल ताकत दिखाई। वो बराह रास्त हैकर के सर्वर में घुस गई। स्क्रीन पर कोड्स और कमांड्स की बारिश हो रही थी। हैकर ने भी दिफा की कोशिश की मगर मरियम की गिरफ्त इतनी तेज़ थी कि वो उसके हर जाल को तोड़ती चली गई। चंद ही मिनटों में उसने ऑटो ट्रांसफ़र प्रोसेस रोक दिया और जो रकम पहले ही ट्रांसफ़र हो चुकी थी वो भी बैंक के अकाउंट में वापस रिफ़ंड कर दी।
स्क्रीन पर एक साथ सारे सिस्टम ग्रीन हो गया। जो कंप्यूटर पहले फ्रीज होकर ब्लैक स्क्रीन दिखा रहे थे, वो अब आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त होकर नॉर्मल हालत में आने लगे। पूरा बैंक गोया दोबारा जिंदा हो गया था। बैंक मैनेजर मरियम के कदमों में गिरने जैसे अंदाज में बोला, बेटी तुमने हमें तबाही से बचा लिया। अब मैं फ़ौरन पुलिस को लोकेशन देता हूँ। मैनेजर ने फ़ौरन पुलिस को रब्ता किया और वो पता भेजा जो मरियम ने ट्रेस किया था। पुलिस ने फौरी छापा मारा और चंद घंटों में हैकर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पूरा बैंक हाल एक सिनेमा घर का मंजर बन गया। जहाँ कुछ ही देर पहले सबके चेहरों पर खौफ, घबराहट और बेचैनी थी, अब वहाँ पर सुकून और राहत की लहर दौड़ रही थी। ग्राहक एक दूसरे से कहने लगे, वाह इस लड़की ने तो कमाल कर दिया। इतने बड़े बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट्स जहाँ नाकाम हो गए, वहाँ इसने चंद ही मिनटों में पूरा सिस्टम ठीक कर दिया। टेक्निकल माहिरीन खुद हैरत से बोले, हम लोग तो सिर्फ प्रोग्राम तक समझ पा रहे थे, मगर इसने बराह रास्त हैकर के सर्वर तक पहुंचकर खेल ख़त्म कर दिया। ऐसी महारत किसी प्रोफेशनल इथिकल हैकर में भी कम ही देखने को मिलती है। बैंक मैनेजर की आंखों में फ़ख्र और शुक्रगुजारी दोनों झलक रहे थे। वो बार बार हाथ जोड़कर कह रहा था, मरियम आज तुमने ना सिर्फ इस बैंक की इज़्ज़त बचाई है, बल्कि हज़ारों ग्राहकों का एतमाद भी वापस लौटाया है। मैं तुम्हारे सामने सर झुकाता हूँ। तुम इस बैंक की हीरो हो। मरियम के वालिद नसीर की आंखें नम हो चुकी थीं। उनके दिल में अपनी बेटी के लिए फ़ख्र का तूफ़ान उमड़ पड़ा। गांव से आई उनकी नन्ही बच्ची आज शहर के इतने बड़े बैंक को बचाने वाली साबित हुई थी। आहिस्ता से उन्होंने कहा, ये मेरी बेटी नहीं मेरी शान है। पूरा हाल ज़ोरदार तालियां बजने की गूंज से गड़गड़ाने लगा। कुछ ग्राहकों ने मोबाइल फ़ोन निकाली और लोग वीडियोस बनाने लगे। कुछ ने मरियम की तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर डालनी शुरू कर दी। चारों तरफ एक ही बात गूंज रही थी, बैंक हाल अब खौफ और परेशानी से नहीं, बल्कि फ़ख्र और हौसले की तवानाई से भर चुका था। इस कहानी का निचोड़ ये है कि कभी भी उम्र को सलाहियत और काबिलियत का पैमाना नहीं समझना चाहिए। सिर्फ 10 साल की मासूम मरियम ने जो कमाल कर दिखाया, वो सिर्फ टेक्निकल महारत की नहीं, बल्कि इत्मीनान और बहादुरी की भी रोशन मिसाल है। अक्सर लोग समझते हैं कि तजर्बा और ज़्यादा उम्र ही कामयाबी की कुंजी है, मगर असल ताकत तजस्सुस, मेहनत और सीखने के जज्बे में छुपी होती है। मरियम ना सिर्फ अपने वालिद और बैंक को बड़े नुकसान से बचाया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि हकीकी इल्म कभी ज़ाया नहीं जाता। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।